हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर फॉर किड्स में। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 4 ईवीएस के चैप्टर 2 की, जिसका नाम है ईयर टू ईयर। इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग बात करेंगे जानवरों के बहुत सारे कान के बारे में। तो सबसे पहले इधर देखिए, ये जो पिक्चर है ये थोड़ी अजीब है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, जिराफ को एलिफेंट के कान दे रखे हैं। जिराफ के कान इतने बड़े बड़े थोड़ी ना होते हैं। ये डॉग है, डॉग के कान देखिए, ये कैसे कान दे रखे हैं डॉग को। इधर इसके माउस के कान, एलिफेंट के कान इतने छोटे नहीं होते। बफेलो के कान ऐसे हैं, और ये डियर के और रैबिट के, हर किसी जानवर के कान अलग अलग हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको करना ये है कि इन सभी जानवरों के कान आपको मैच करने हैं। एलिफेंट का कान किसको दे रखा है? एलिफेंट को किसका कान दे रखा है? एलिफेंट को माउस का कान दे रखा है। तो यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है एलिफेंट के लिए माउस। रैबिट को किसका कान मिला हुआ है? रैबिट किधर है? ये रहा रैबिट। तो रैबिट को किसका कान मिला हुआ है? जिराफ का कान। किसका कान? जिराफ का कान। ठीक है। माउस को किसका कान मिला हुआ है? डॉग का, क्योंकि माउस के कानों की स्किन देखिए और डॉग की स्किन देखिए सेम है, तो माउस को डॉग का कान मिला हुआ है। जिराफ को एलिफेंट का कान मिला हुआ है। देखिए, ये तो एलिफेंट के कान है, इतने बड़े बड़े, है ना। और अब बात करेंगे अगर हम डॉग की, तो डॉग को किसके कान मिले हुए हैं? ये तो लीफ जैसे कान है, और ये रैबिट के होते हैं, तो डॉग को रैबिट के कान मिले हुए हैं। बफेलो को किसके कान मिले हुए हैं? बफेलो को मिले हुए हैं डियर के कान, और डियर को बफेलो के कान। तो इस तरीके से हमने मिस्ट्री सॉल्व कर ली। कान की मिस्ट्री, किस जानवर को कौन से कान मिलने हैं वो हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है। अब अगर हम आगे चले दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो वाले एनिमल्स जिनके कान आप देख सकते हैं और वो वाले एनिमल्स जिसके कान आप नहीं देख सकते। तो यहाँ पे डियर है, डियर के कान हम देख सकते हैं, टाइगर के कान भी देख सकते हैं, पिग के कान भी इजीली विजिबल होते हैं, कैट के कान भी देख सकते हैं, बफेलो के तो अभी देखे, जिराफ के, एलिफेंट के, इन सब के कान हम देख सकते हैं। लेकिन स्पैरो के कान तो नहीं देखे, डक के कान भी नहीं देखे, फिश के कान भी नहीं देखे, लिजर्ड के कभी देखे आप लोगों ने कान? एंट, स्नेक, क्रो, फ्रॉग, इन सब के कान हम नहीं देख सकते। तो येलो बॉक्स में कौन है? वे वाले जानवर जिनके कान हम देख सकते हैं, और पिंक में वे सभी जानवर हैं जिनके कान हम नहीं देख सकते। ठीक है। तो डू यू थिंक दैट द एनिमल्स हुज ईयर वी कैन नॉट सी रियली डू नॉट हैव ईयर्स? तो जिन जानवरों के कान हम नहीं देख सकते, क्या उनके पास कान नहीं होते? तो नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, दे हैव ईयर्स, लेकिन उनके कान छिप जाते हैं उनके फैदर्स में, इसलिए हमें दिखाई नहीं देते, बट हाँ उनके कान होते हैं। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि आप इस पिक्चर को ऑब्जर्व कीजिए। चलिए, इसमें सबसे पहले क्या बोला है कि नेम द एनिमल्स इन दिस पिक्चर। जो भी एनिमल्स इस पिक्चर में है उन सबके नाम आपको बताने हैं। तो ये कौन है? हैन। ये कौन है? हमारी स्पैरो। ये है डक, ये है क्रो, और ये है पैरट। तो यहाँ पे 5 बर्ड्स हैं और एक फ्रॉग है। ठीक है, 5 बर्ड्स है और एक फ्रॉग है। तो कैन यू सी देयर ईयर्स? आप लोग इनके ईयर्स देख सकते हो? हैन के ईयर दिख रहे हैं, स्पैरो के ईयर दिख रहे हैं, इनमें से किसी के ईयर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। तो नहीं, हम इनके ईयर्स नहीं देख सकते। तो दे ऑल हैव ईयर्स इवन दो वी कैन नॉट सी देम। इन सभी के पास कान होते हैं पर हम देख नहीं पाते। ठीक है। तो क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि इन सब के कान जो है फैदर्स में छुप जाते हैं। अब अगर बात करें, इधर देखिए, फाइंड आउट सम अदर एनिमल्स विच हैव ईयर्स दैट वी कैन नॉट सी। उस पिक्चर के अलावा और कोई जानवर जो जिसके कान तो होते हैं लेकिन हम देख नहीं सकते। तो जितने भी बर्ड्स होते हैं ना दोस्तों, जितने भी पक्षी होते हैं ना, सबके कान होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। मॉस्किटोज के कान होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। मक्खी और ऐसे कई सारे इंसेक्ट्स हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं जिनके कान हम नहीं देख सकते। अब यहाँ पे क्या लिखा है? ये बोल रहा है एक एनिमल जिसके ईयर बड़े बड़े पंखे जैसे होते हैं। तो किसके होते हैं? एलिफेंट के ईयर बड़े बड़े पंखे जैसे। एन एनिमल विच विद ईयर्स लाइक लीव्स। तो लीव्स के जैसे कान किसके होते हैं? रैबिट के। ठीक है। एनिमल विद ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड, तो वो भी रैबिट के ही होते हैं। और वो एनिमल जिसके ईयर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड, दोनों साइड कान होते हैं, वो कौन सा जानवर है? वो है डॉग। आप यहाँ पे कैट भी लिख सकते हैं। ठीक है। डू यू नो वेरी वेल दैट ईयर्स, यू नो वेरी वेल दैट ईयर्स हेल्प अस टू हियर। कान हमारे सुनने में मदद करते हैं, है ना। और
कुछ जानवरों में आप कान देख सकते हैं और कुछ जानवरों में आप कान नहीं देख सकते हैं। वी कैन नॉट सी अ बर्ड्स ईयर, हम किसी पक्षी के कान नहीं देख सकते, ठीक है। लेकिन होता क्या है, एक जो बर्ड होता है उसके कान नहीं होते, हम देख नहीं सकते, लेकिन बहुत छोटे छोटे से होल होते हैं दोनों साइड में इसके सिर के, और वो बर्ड जो है उन होल्स की मदद से सुनता है, ठीक है। और ये ही जो होते हैं इन बर्ड्स के कान होते हैं। जनरली क्या होता है दोस्तों कि ये जो होल होते हैं ना, ये जो छेद होते हैं, ये फैदर से ढके हुए होते हैं और इसलिए ये हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन यही छोटे छोटे होल्स, यही छोटे छोटे छेद हमें, ये हमारे बर्ड्स को हेल्प करते हैं कि वो सुन सके, ठीक है। और दूसरी तरफ एक मज़े की बात बताऊं आपको, अगर आप लिजार्ड को भी केयरफुली देखेंगे ना तो आप 2 छोटे छोटे होल्स पाएंगे इसके सिर में, और यानी कि वो 2 छोटे छोटे होल्स जो है वो लिजार्ड के ईयर्स होते हैं, कान होते हैं। इवन दो बड़े बड़े कान हमें दिखाई दे जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं इसलिए हमें नहीं दिखाई देते, ठीक है। क्रोकोडाइल तो कितना बड़ा होता है, लेकिन इसके कान भी हमें नहीं दिखाई देते, लेकिन फिर भी इनके कान होते हैं। तो हमने क्या जाना, सभी बर्ड्स के कान होते हैं, लिजर्ड्स के भी कान होते हैं, क्रोकोडाइल्स के भी कान होते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, वो बात अलग है ना। तो अब क्या है, अब आप एबल हो गए हैं कि आप रिकॉग्नाइज कर सके एनिमल्स को बाय देयर ईयर्स। लेट अस सी इफ वी कैन रिकॉग्नाइज एनिमल्स। अब बात करेंगे दोस्तों कि एनिमल्स को आप उनकी स्किन से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये किसकी स्किन है, ज़ेब्रा की, ये चीता लीपर्ड की स्किन है, ये टाइगर की स्किन है, ये गिलहरी की स्किन है, और ये डियर की स्किन है। यहाँ पे हमने इन सभी जानवरों की स्किन्स को पहचान लिया है और आपके लिए मैंने ये मैचिंग भी कर दी है। देखिए, आप सभी बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे मैचिंग कर दी है, कौन से जानवर की स्किन कहाँ पे जाएगी, ठीक है। तो द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन। अब आपने देखा सभी एनिमल्स की स्किन के अलग अलग पैटर्न्स है ना। जैसे आप इधर देखिए, ये डियर की स्किन का अलग पैटर्न है, इसकी स्किन का अलग पैटर्न है ना। तो सभी एनिमल्स की स्किन का अलग अलग पैटर्न है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि इनके स्किन पे अलग अलग तरीके के हेयर होते हैं। सो द डिफरेंट पैटर्न ऑन द स्किन आर ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन, ठीक है। और हैव यू एवर सीन एन एनिमल विदाउट हेयर, बिना बालों के भी एनिमल देखा है। हुज हेयर हैव बीन रिमूव्ड, किसके हेयर रिमूव कर दिए गए हैं, ठीक है। तो आगे अगर हम देखें तो क्या देखेंगे, आगे आने वाली स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि यू माइट हैव सीन सम ऑफ एनिमल्स गिवन बिलो। तो कुछ एनिमल्स आपने देखे होंगे जिनके हेयर होते हैं और जिनके फैदर होते हैं, ठीक है, जिनके ईयर होते हैं लेकिन दिखाई देते हैं, और दूसरी तरफ वो एनिमल जिनके ईयर होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। तो ईयर्स कैन बी सीन, फॉक्स के ईयर दिखाई देते हैं, माउस के ईयर दिखाई देते हैं, एलिफेंट के भी, कैट, कैमल, बफेलो, पिग, काउ, इन सभी जानवरों के हमें कान दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ फॉक्स के हेयर होते हैं, उनकी स्किन के ऊपर बाल होते हैं, माउस के भी बाल होते हैं, एलिफेंट के भी बाल होते हैं। आप जाके देखिए, बहुत छोटे छोटे टाइनी टाइनी से बाल एलिफेंट की स्किन पे आपको दिखेंगे। उसी तरीके से कैट के भी बाल होते हैं, कैमल के भी, और बफेलो के भी बाल होते हैं, भैंस के भी बाल होते हैं, पिग और काऊ के भी बाल होते हैं। इन सभी जानवरों की स्किन्स पर उनके हेयर होते हैं। अब दूसरी तरफ वे सभी जानवर पिंक में आएंगे जिनके कान तो होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, जैसे फ्रॉग है, हैन है, क्रो है, मतलब सारे के सारे जो बर्ड्स होते हैं ना, उनके कान हमें दिखाई नहीं देते। लिजर्ड के भी कान हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन छोटे छोटे से होल्स होते हैं, छेद बने होते हैं, ठीक है। और इन सभी में किस किस के शरीर पे आपको फैदर दिखेंगे, पंख दिखाई देंगे। तो हैन के पंख होते हैं, क्रो के होते हैं, स्पैरो, पीकॉक, पीजन के भी पंख होते हैं, डक के भी पंख होते हैं। तो यहाँ पे आपको वो लिखने हैं जो पक्षी हैं और जिनके पंख होते हैं। तो सभी पक्षियों के पंख होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन है, इन विच लिस्ट डिड यू पुट द काउ एंड द बफेलो, कौन सी लिस्ट में आपने काउ और बफेलो को रखा। तो हमने उस वाली लिस्ट में रखा जिसमें काउ और बफेलो के हेयर और स्किन होते हैं। ये देखिए, ये रहा बफेलो, ये रहा काउ, है ना। आगे, कैन यू सी द हेयर ऑन देयर स्किन, ट्राई टू गेट नियर देम। हमें इनके स्किन पे बाल नहीं दिखाई देते, लेकिन जैसे ही आप लोग इनके पास जाओगे ना दोस्तों, तो आपको इनकी स्किन पे बाल भी दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल्स मेंशन्ड इन द लिस्ट ले एग। अब हमने बात कर ली कि वो एनिमल्स
उन एनिमल्स को पहचान लिया जिसके ईयर होते हैं और जिसके ईयर हमें दिखाई देते हैं, जिसके नहीं दिखाई देते। उन एनिमल्स को भी पहचान लिया जिनकी स्किन अलग अलग होती है। अब हम उन एनिमल्स की पहचान करेंगे जो एग देते हैं और जो बच्चे देते हैं। तो डियर है, ये एग नहीं देता है, ठीक है। जिराफ एग नहीं देता है, कैट भी एग नहीं देती, पिग भी नहीं देता। ये सब क्या देते हैं? ये सब बेबीज देते हैं, बेबीज का जन्म होता है इनसे, ठीक है। बफेलो, एलिफेंट, काऊ, ये सब एग नहीं देते, ये बेबीज देते हैं, ये बच्चे देते हैं। दूसरी तरफ फ्रॉग, क्रो, स्पैरो, लिजर्ड, एंट, पैरट, फिश, डक, ये सब एग देते हैं, ठीक है। इन सभी पक्षियों का एग होता है और बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है। Now look again at the table on the previous page. Draw a line under the names of the animals whose name are in the green box. ये आपको खुद करना है। So आपने क्या नोटिस किया? Those animals whose ears you can see have hair on their body, ठीक है। वो एनिमल्स जिनके ईयर्स आप देख सकते हैं, उन एनिमल्स के शरीर पे बाल होते हैं। और ये एनिमल्स क्या करते हैं? ये एनिमल्स बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, एंड दोज एनिमल्स दैट डू नॉट हैव हेयर्स ऑन द आउटसाइड डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, दीज एनिमल्स ले एग। तो एक तरफ तो वो एनिमल्स जिनके कान हमें दिखाई देते हैं और जिनके शरीर पे बाल होते हैं, वो एनिमल्स क्या करते हैं? वो एनिमल्स बेबीज ले करते हैं। क्या ले करते हैं? बेबीज देते हैं, बच्चे देते हैं। दूसरी तरफ वो एनिमल्स जिनके ईयर हमें दिखाई नहीं देते, छोटे छोटे से होल बने होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, उनके शरीर पे बाल नहीं होते हैं और वो क्या देते हैं? एग्स देते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका पूरा लेसन 4। अब ये देखिए, हैव यू सीन एनिमल्स अराउंड योर हाउस और स्कूल दैट हैव स्मॉल बेबीज। तो आपने कभी ऐसे जानवर देखे हैं आपके स्कूल या घर के आसपास जिनके छोटे छोटे बच्चे? तो हाँ, देखे होंगे, डॉग्स देखे होंगे, कैट्स देखी होंगी, पिग्स भी कईयों ने देखे होंगे, तो जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो दूसरा है कि क्या आपने कभी कोई पेट रखा है, ठीक है। तो डज एनीवन यू नो कीप ए पेट? क्या आपने पेट रखा है या आपके आसपास किसी ने पेट रखा है? तो बता देना आपने या किसी ने पेट रखा है तो वो पेट कौन सा है? कोई सा भी हो सकता है, डॉग, काऊ, कैट, कोई सा भी हो सकता है। उसका नाम क्या है? आप कुछ भी नाम उस जानवर का बता सकते हैं। और उसको किसने ये नाम दिया? आपने दिया, तो आप अपना नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट आई गेव इट्स नेम, ठीक है। वो उस पेट को क्या खाना पसंद है, आप उसके खाने के बारे में लिखिए। हाउ मैनी टाइम्स अ डे इज इट गिवन फूड, कितने दिन में कितनी बार आप उसको फूड देते हैं, ठीक है। और ये कब सोता है और कितनी देर के लिए, ये आपका जो जानवर है वो कितनी देर के लिए सोता है, ठीक है। कोई और स्पेशल तरीका है? आप बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो, हमें पता है, लेकिन स्पेशल तरीके से आप ख्याल रखते हो अपने एनिमल का, और वो स्पेशल तरीका कौन सा है आप मुझे बताओ। जैसे आप अगर उसको शैम्पू से नहलाते हो तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, आप उसको मिल्क देते हो तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। तो आपका जो पेट है, क्या वो एंग्री होता है? कब होता है? और आपको कैसे पता चलता है कि वो एंग्री होता है? तो ये सब आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम कुछ और क्वेश्चंस की तरफ देखें तो वो क्या बता रहा है? डज इट हैव हेयर और फैदर्स ऑन इट्स स्किन? इसके शरीर पे हेयर या फैदर है? बताना है आपको। अगर फैदर होगा तो वो पक्षी होगा, हेयर होगा तो वो जानवर होगा, ठीक है। कैन यू सी इट्स ईयर? ईयर दिखाई देते हैं आपको इसके ईयर? ये कोई बेबी है या यंग एनिमल है या फिर एक बहुत बड़ा, पूरा बड़ा वाला एनिमल है? विच विल दिस पेट एनिमल ले एग और गिव बर्थ टू बेबीज? अब आपको पता है कौन से एनिमल बर्थ देते हैं बेबीज को और कौन से एनिमल एग्स देते हैं। तो आपको ये बताना है कि जो आपका पेट है वो बेबीज को बर्थ देगा या एग्स ले करेगा, ठीक है। क्या इसके कोई छोटे छोटे बच्चे भी हैं? और अब यहाँ पे लास्ट में आपके लिए एक और एक्टिविटी है कि आप अपने पेट का एक प्यारा सा सुंदर सा फोटो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और उसको एक प्यारा सा नाम देंगे, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल के लिए इतना ही। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।